आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स। 5 तारीख हो गई। केमिकल काइनेटिक्स भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। 10th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच न्यू substance are formed is known as chemical process और chemical reactions। ठीक है, जिसमें नई चीज़ बनेगी वो प्रोसेस केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस रिएक्शन कहलाएंगे। इनमें जो केमिकल रिएक्शन होती है इनमें जो भी सब्सटेंस हिस्सा लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। दो सब्सटेंस which take parts in chemical reactions are known as reactant। ठीक है, अब भाई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है कितने टाइम में होती है, स्लो होती है, फास्ट होती है, वो तो हम बाद में देखेंगे। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हमेशा नए सब्सटेंस बनते हैं और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। दो सब्सटेंस which are formed after completion of chemical reaction। जब वो एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके बाद जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट हैं ए और बी, तो ये ए बी क्या हो गए, रिएक्टेंट। इसको हमने आर मान लिया, मान लीजिए ये रिएक्टेंट हो गए। ये मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी, ये क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट हो गए। ये रिएक्टेंट जब चेंज होता है तो प्रोडक्ट बन जाते हैं, नए सब्सटेंस बन जाते हैं। इससे बनने को ही क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहा है हमने। ठीक है, अब भाई ये जो रिएक्शन है ये कितनी स्पीड से हो रही है, कितनी तेज़ी से हो रही है कि जो रिएक्शन है वो चेंज होती है टाइम के साथ साथ, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शंस। द रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्शन है भाई, इसको रिएक्शन समझ लेना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, इज द चेंज। अब चेंज किस में आएगा, देखो ये जो है ना, ये ए और बी है, इसकी कुछ मात्रा है रिएक्टेंट की, है ना, कुछ अमाउंट है। अब ये अमाउंट इस रिएक्टेंट की हम कंसंट्रेशन लेते हैं कि भाई इतने मोल है, इतने मोल है, इतने मोल है। तो समय के साथ साथ ए और बी की मात्रा, ए और बी की कंसंट्रेशन घटेगी और सी और डी की बढ़ेगी। समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो समय के साथ साथ जितनी कंसंट्रेशन में चेंज आता है
रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की में क्या चेंज आएगा, घटेगी, प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, बढ़ेगी, उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द concentration of any one of the reactant or product. और प्रोडक्ट, उसमें रिएक्टेंट की भी चेंज हो सकती है और प्रोडक्ट की भी चेंज हो सकती है। ठीक है, जितनी जल्दी चेंज होगी उतनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जितनी धीरे धीरे चेंज होगी उतनी रिएक्शन कम हो जाएगी। अब भाई रिएक्शन कैसे होती है, कितनी तेज़ी से होती है, क्या क्या कंडीशन चाहिए, इन सब के बारे में जो बताती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हमारी केमिकल काइनेटिक्स क्या है। ये हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई केमिस्ट्री की, है ना, जो कि इसके बारे में बताती है, रिएक्शन के नेचर के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, उसके फैक्टर के बारे में बताती है। वो क्या कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the किसके बारे में बताती है भाई, स्पीड, स्पीड का मतलब रेट्स या रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिएक्शंस को, है ना, एंड मैकेनिज़्म कैसे होती है ऑफ रिएक्शन, इन चीज़ों के बारे में बताती है। कितनी तेज़ हुई, कितनी धीरे हुई, किन के कारण हुई, कैसे हुई, ये बताती है, वो केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। उसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ टर्म्स थे भाई। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं इसमें। मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, कोई भी ये प्रोडक्ट बनाता है। अब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भाई, इसकी कंसंट्रेशन घटेगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, धीरे धीरे रिएक्टेंट की मात्रा घटेगी, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल्स, कितने टाइम में घटी। और या प्रोडक्ट की लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम, डिक्रीज, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल्स, है ना। देखो रिएक्टेंट की तो क्या होगी, घटेगी धीरे धीरे,
धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इसमें बदल जाएंगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी मात्रा 0 हो जाएगी, सारा ये बन जाएगा। तो समय के साथ साथ इसकी मात्रा घट रही है, वो हमने लिख दी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समय गुजरता जाएगा, 5 मिनट के बाद ये बन जाएगा, 10 मिनट के बाद फिर और बन जाएगा, 20 मिनट के बाद और बन जाएगा। तो वो टाइम इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया PCl5 ले लिया, ये रिएक्टेंट है और ये बदलता है PCl3 प्लस Cl2 में, ये PCl3 प्लस, ये दो हमारे क्या हो गए प्रोडक्ट, ये तो क्या हो गया रिएक्टेंट, ये क्या हो गए प्रोडक्ट। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी मात्रा घटेगी, जितनी मात्रा घटेगी चेंज होगी उसको हम लिखते हैं डेल्टा से। डेल्टा का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। किसकी घटेगी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्या है हमारा PCl5, किसके टाइम इंटरवल में, टाइम चेंज होगा तो उसको भी कितना ले लिया डेल्टा, और हमने टी को ले लिया समय, डेल्टा टी। तो इस तरह लिखते हैं। तो इसकी मात्रा घटेगी तो इसके आगे क्या जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि मात्रा घटेगी PCl5 की। तो ये अब तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए। और दूसरा कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो डेल्टा इसकी बढ़ेगी, भाई बढ़ेगी, चेंज हो रही है, कितनी बढ़ेगी नहीं पता हमें, कि चेंज हो रही है तो हमने डेल्टा लिख दिया। PCl3 इसकी भी बढ़ेगी, तो भाई इन दोनों को जोड़ देते हैं, PCl3 प्लस क्या भाई डेल्टा Cl2। कितने समय में चेंज हुई वो हमें नहीं पता, हमने कॉमन टी लिख दिया, समझ में आ गया। तो इस तरह से लिख देते हैं। कई बार हम इसको अलग भी लिख देते हैं, डेल्टा टी इसके नीचे और इसके नीचे भी लिख देते हैं। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई ये अलग और ये अलग, समझ में आ गया। अब भाई यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि कंसंट्रेशन किस में लेंगे, मोल में। तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर मिनट, या पर सेकंड भी ले सकते हैं। मिनट में टाइम लेंगे तो पर मिनट ले लेंगे, टाइम सेकंड में लेंगे तो क्या लेंगे इसमें। तो ये तो क्या हो गई कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया टाइम, कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन घटी या बढ़ी वो इसके यूनिट्स ले जाए। समझ में आ गया। तो ये थे आपके। अब रेट्स ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेट्स, ये बाकी हम कल करवाएंगे।